कंसिस्टेंसी इज इन डेंजर गाइज. कुछ हो गया है, पता नहीं. जो मोटिवेशन मेरे में था वो सारा ख़त्म होके कहीं निकल चुका है. क्योंकि मैं सच्ची सच्ची बताता हूँ, शिव और सोम से मैं मिल रहा था 2 हफ्ते बाद, तो मैं इतनी एक्साइटमेंट में घुस गया कि मैं अपना पूरा वीकेंड बस मस्तियाँ मारने में निकाल दिया. और व्लॉग वगैरह सब, और प्लस लॉन्ग वीकेंड भी था, तो व्लॉग की थोड़ी बच गई, मतलब व्लॉग की शेड्यूल की बच गई है थोड़ी बैंड. बट नाउ आई एम बैक with a leg day and I'm despising this day because for 2 reasons. Number 1 is because of my legs. I love my legs, but I hate the concept of working your legs out. And number 2 reason for hating the legs, not hating the legs, hating the day of legs is motherfuckers on the road. I'm kidding. The second reason is because, guys, the views. I'm not understanding my YouTube analytics because what is happening? Like, I put some random video. It wasn't random, but jo bhi hai, some video about me and Madhav going out where we don't even find a place for the first few minutes, and then we go to some random place and I put like one clip of it and I get 72 views. So many. I don't know how, I don't know who saw it, but I got them. And जब मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ वर्कआउट करने के लिए, तो कोई भी नहीं दिख रहा. ये है मेरी लाइफ. बट मतलब मेरे को दिख रहा है एक्चुअली. यू नो, दिस इज द व्लॉगर प्रॉब्लम विद यू कांट बिकम लोगन पॉल फ्रॉम 2016 ना, 16-17 जब वो पागल था. और बिकॉज देन यूल हैव टू ब्रेक प्लेट्स एंड डू व्हाटएवर द फक जस्ट टू make every day like more exciting, and you have to one up yourself every day. I can't do that. But Saurav Joshi is doing nothing. मैंने actually कुछ भी नहीं देखा सौरभ जोशी का, but apparently what he does at home is like just random shit, and then people care about that random shit कि ओ आज ये ख़राब है, आज वो ख़राब है, अब हमें ये कराना है, आज हमें ये ठीक कराना है, आज वो ठीक कराना है. and people like, it's voyeurism or something. Is that what people want? Guys, people have stopped commenting. 2 people watched religiously. They have stopped watching and now no one is watching. Now people are just clicking, I think. And बोल देता हूँ, अगर कोई ये देख रहा है तो लिखो नीचे, अगर तुम देख रहे हो तो नीचे लिखो योर थाइज आर थिक. देखते हैं अब कौन लिखेगा. मतलब क्रेजी चीज़ एक जो है दूसरी वो है धुरंधर 2 हैज़ कलेक्टेड 761 करोड़ इन 4 days आई थिंक. जब से रिलीज़ हुई, आज 23rd है, 18th को रिलीज़ हुई थी रिव्यूज़ काउंट करके. सो या क्रेजी. आई जस्ट होप, see, more than the messaging and everything, matlab actually that's very shallow, but still what I am thinking about right now is what will the movie industry take away from this the success of Dhurandhar and Dhurandhar 2. matlab I feel like okay, 100% Dhurandhar 1 की वजह से people will be like okay, let's stop doing this over the top shit with spies. This whole YRF shit will stop and थोड़ा रियलिज्म में लोग जाएंगे कि असली कैसे होता है, असली कैसे होता है. आई थिंक जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्शन एंड ऑल ऑफ दैट. बट होपफुली दे व्हाट दे डोंट टेक अवे इज द गोर एंड द वायलेंस. मतलब भाई ओके, सीइंग वायलेंस इज कूल एंड ऑल इधर उधर, बट लाइक देन when it becomes unnecessary it is annoying. Like Marco and
What else? Unnecessary violence. Baghi 4. टॉक्सिक आएगी, मैं देखते हैं. कोई मेरे को जज कर रहा है व्लॉग करते हुए अगेन. नेक्स्ट मूवी बाय द वे आ रही है प्रोजेक्ट हेल मेरी 3rd, बट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट मूवी टू कम आउट बिकॉज द बुक वॉज क्रेजी अमेजिंग. चलो बहुत हो गया, अब सी यू इन द जिम. मैं आ गया हूँ घर और अभी बज रहे हैं अराउंड 12:30 और मेरे को कल सुबह 6:30 उठना है. सो आई हैव फक्ड माई डे फॉर टुमारो. या दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. बट या आज थोड़ा ओवरवेलमिंग तो था, ये मैं कहना चाहता हूँ. तो आज सक्सेसफुली एक और दिन है जब मैंने ढंग से सब मैनेज नहीं किया है. यार मेरे को बस ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी देर ये करता रहूँगा. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने दिखने से कोई दिक्कत है या फिर मेरी बॉडी ऐसी है और मेरी लाइफ और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बट मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने आप को बोल नहीं पा रहा कि यार रोज़. बट अपने आप को मैं सोच के जो बेटर फील करा रहा हूँ वो है मैं कर तो रहा हूँ. चाहे मैं मतलब आज मैंने क्या मतलब अपना प्रोटीन शेक नहीं पिया है, मैं जिम गया था, मैं टाइम पे नहीं सो रहा. ये सब अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को हंसी आ रही है अपनी प्रॉब्लम्स पे. क्या कल की नींद थोड़ी ख़राब हो गई, और ऐसा भी नहीं है, मतलब मेरा काम कुछ बहुत स्ट्रेसफुल है. बट not living up to your potential is frustrating, and it is even more frustrating when your biggest problem is you and not anything else. Like I could have had 10,000 things to complain about which would have been worthwhile, but I don't have anything like that, and I'm still here, for the lack of a better word. But मेरे को जो चीज़ रोक रही है इतनी डम है ना कि खुंदक आती है अपने ऊपर कभी कभी. बट लाइक लिटरली मेरे को लगता है अगर मैं अपने मेरे को मैं जब स्कूल में था तब मेरे एक टीचर ने मेरे को बोला था कि तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करना हो ब्ला 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 तो तुम उसका नाम लिखो इधर उधर ताकि तुम्हें वो नाम दिखे और तुम्हें मन करे कुछ कुछ करने का, विच वर्कड. बट
आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट। मेरा घर है, लोग आएंगे पूछेंगे ये इसका नाम यहाँ क्यों लिखा है, इसका नाम वहाँ क्यों लिखा है, और ये वो। मेरे को पता है मैं बहुत बकवास कर रहा हूँ, बट मतलब बस उठ के तुम्हें कुछ करना है, जिम जाना है, कैमरा उठाना है, लोगों से बात करनी है, काम करना है, और ये इतना मुश्किल नहीं है। बट हफ्ते में 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, लेकिन रोज़ नहीं होता। और अगर रोज़ नहीं होता तो ना तुम इधर की हो ना तुम उधर की हो, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कुछ कुछ तो हो रहा है। बट ठीक है, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वो है ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर आई थिंक मेरे को बस चाहिए कि मेरे को बुरा लगे, और मैं वो नहीं करूँगा। क्लोजिंग थॉट आज के व्लॉग का ये है कि लेटली मेरी लाइफ में सब कुछ अबव एवरेज चल रहा है। मेरे पास कुछ ग्रिप करने के लिए है नहीं, और इसलिए मैं कर भी नहीं रहा हूँ बहुत टाइम से। पर और मैं ग्रिप इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मतलब आई थिंक अगर मैं सेम पोजीशन में 1-2 साल पहले होता तो फिर मैं बहुत ग्रिप कर रहा होता। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने सीख लिया है कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, ऑब्जेक्टिवली बहुत छोटी हैं, मेरे लिए भी बहुत छोटी हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब मैं ऐसे पैदा हुआ और फिर उसके बाद से मेरी लाइफ नीचे चली गई है तो अब मेरा बेस लेवल ये है और अब मैं इधर हूँ तो अब मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं एकदम अच्छी जगह पे हूँ। तो अभी एक लाइफ चेंज थोड़ा सा आने लगा है, इतना भी बड़ा नहीं पर छोटा भी नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा नहीं। बट मैं बस ये सोच रहा हूँ, जो सोचना पॉइंटलेस है, मैं बता देता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि अम, क्या मेरे को ठीक इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ग्रो कर चुका हूँ और मैं एक इमोशनली स्टेबल ह्यूमन बीइंग हूँ, या फिर मेरी लाइफ में इतना कुछ है ही नहीं कि मैं हूँ अभी भी वैसा ही चूतिया सा, लेकिन जब मेरी लाइफ में सिमिलर लेवल का चैलेंज आएगा तो फिर मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। सोचते हैं। गुड नाइट।